এবং রাম তারা একত্রিত হয়ে এই গন্ডগোলটা করেছে। सुपनेखा का बद होना तय है। ममता बनर्जी जी का कहना बिल्कुल ही गलत है। सब टीएमसी वालों का साजिश है और ममता बनर्जी जी इतने बड़े जघन अपराध पर पर्दा डालने के लिए ऐसा बयान दे रही है कि एक पत्ता नहीं हिलता है बगैर चीफ मिनिस्टर की जानकारी और हाँ या ना के। तो ये कभी हो सकता है कि इतने बड़े हॉस्पिटल आरजी कोर हॉस्पिटल में ये अपराधियों के लिए ग्रीन लाइट हमेशा 24 घंटा जलता है और ममता जी को पता ही नहीं है? तो पता ही नहीं है तो काहे के लिए वो स्वास्थ्य मंत्री बने हैं? आम लोगों को गुमराह करने के लिए इस फिराक में आप है। जिन दरिंदों ने इस तरीके की निष्ठुर घटना को अंजाम दिए थे उन लोगों का विपक्ष आपकी जुबान से कोई बात नहीं निकालते, क्योंकि आम लोगों की निगाहों में आप और आपके पार्टी निर्दोष साबित हो सके। बस यही आपका मंशा है। ममता बनर्जी के बयान की जितनी भी निंदा की जाए उतनी कम है। वो मुख्यमंत्री जैसे महत्वपूर्ण पद के योग नहीं बची हैं। उनकी नारी संवेदनाएं मर चुकी हैं। हजारों लोगों की भीड़ अस्पताल में कैसे आई? पुलिस को भीड़ का पता क्यों नहीं लगा? क्या ये हमला सिस्टम की खामी नहीं है? क्या ये खुफिया तंत्र की नाकामी नहीं है? क्राइम सीन पर अतिरिक्त सुरक्षा के इंतजाम क्यों नहीं थे? इन सभी लोगों के चेहरे भी कैद हैं, तो उनकी पहचान कर डायरेक्ट एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है? लेकिन यहाँ तो पुलिस पल्ला झाड़ रही है और दीदी वाम राम का राग अलाप रही है। बस एक छोटी गलती कर दी डॉक्टर ममिता देवनाथ ने, जिसे हम अभया के नाम से पुकार रहे हैं। बस एक गलती। कोलकाता में निर्भया के जाने का जख्म फिर ताजा हो गया। इस बार अभया की जिंदगी गई एक वहसी के हाथों। उस रात उसने छोटे उत्तेजक कपड़े नहीं पहने थे, ना ही बॉयफ्रेंड के साथ घूमने गई थी। बस एक छोटी गलती कर दी थी अभया ने। ये बयान है कांग्रेस समर्थक पूजा त्रिपाठी के। उन्होंने आगे जो कहा उसे सुनकर आपका खून खौल जाएगा। इस वीडियो को शेयर किया है कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने। आपको वीडियो सुनवाएंगे, उससे पहले आपको एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है, वो बता देते हैं। कोलकाता मर्डर केस में डॉक्टर सुबर्णो गोस्वामी ने मृतक लेडी डॉक्टर पर चौंकाने वाला खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि अभया के प्राइवेट पार्ट में काफी मात्रा में सीमेन मिला है। इसकी मात्रा करीब 151 ग्राम के करीब है। गोस्वामी ने कहा कि इतना सीमन सिर्फ एक से अधिक व्यक्तियों के शामिल होने पर ही संभव है, यानी एक इंसान से ज्यादा अपराधी होने की संभावना है। और अगर उनकी बातों पर गौर किया जाए तो अभया के साथ रेप नहीं बल्कि गैंग रेप हुआ था। ये बात इस ओर इशारा करती है। वहीं पूजा त्रिपाठी ने वीडियो में कहा कि अभया की एक गलती थी कि वो रात में सो गई थी। 36 घंटे की लंबी शिफ्ट के बाद उसकी आंख लग गई थी। आप खुद ही सुनिए कि उन्होंने क्या कुछ कहा। आप सुनकर गुस्से में फूट पड़ेंगे और सोचेंगे कि निर्भया, अभया और फिर कितनी लड़कियां ऐसे ही वहसीपन के दरिंदों के हाथों मारी जाएंगी। नमस्कार। न उसने उस रात को छोटे उत्तेजक कपड़े पहने थे, न ही वो बॉयफ्रेंड के साथ घूमने गई थी। बस एक छोटी गलती कर दी डॉक्टर ममिता देवनाथ ने, जिसे हम अभया के नाम से पुकार रहे हैं। बस एक गलती कि 36 घंटे की लंबी शिफ्ट के बाद उनकी आंख लग गई थी। मैं फिर दोहराऊंगी, 36 घंटे की लंबी शिफ्ट के बाद उनकी आंख लग गई थी, वहां जहां दुनिया में उन्हें सबसे सुरक्षित होना चाहिए था, वहां जहां उन्होंने अपनी जिंदगी के आखिरी 36 घंटे मरीजों की सेवा में बिताए। पर किसी वहशी को लगा कि हम रेप कर देते हैं, विरोध किया फिर रेप करते हैं, विरोध किया गर्दन की हड्डी तोड़ देते हैं, गुप्तांगों में ब्लेड डाल देते हैं, जीभ काट लेते हैं, जांघों को काट देते हैं, हाथों को काट देते हैं। बुरा लगा? इस देश में हर घंटे 3 औरतों के साथ ये हो रहा है।
तो सिकुड़ते लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट से औरतें बाहर क्यों हो रही हैं, तो मैं बताती हूं। रेप, हत्या, हिंसा, वैशीपने से बेहतर औरतों को लगता है कि वो घर पे रहें। न बेटियां पढ़ रही हैं, न बेटियां बच रही हैं, और न बेटियां काम कर पा रही हैं। बस अखबार की हेडलाइन बनकर रह जा रही हैं। निर्भया 1, 2, 3, 4, 5, 50, 60, 70, 80, 90, 100। अभया 1, 2, 3, 4 बस नाम बदलते हैं, शक्लें बदलती हैं, हाल नहीं बदलते इस देश में। अब इस खबर पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं।